Hello everyone, myself Ashwin Chavan. I am teaching mathematics from last 3 years. So here we start with our first chapter is mathematical logic. Mathematical logic में first topic आता है logical connective. ठीक है, logical connective होता है क्या? It is used logical connective. It is used to connect two or more statement. मतलब सिंपल वर्ड में बोलने जाओगे तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है, आपको दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट ज्वाइन करने रहेंगे या कंबाइन लिखना रहेगा तो वहां पे क्या यूज होता है लॉजिकल कनेक्टिव। इसमें एक वर्ड आया है स्टेटमेंट, इसमें एक वर्ड आता है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट होता क्या है या हम किसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं? ठीक है, तो स्टेटमेंट के नाम एक प्रॉपर्टी होता है, स्टेटमेंट का कुछ प्रॉपर्टी होता है। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है इट्स गिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि माय नेम इज माई सेल्फ अश्विन अशोक चौहान। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उससे क्या मालूम पड़ता है आपको कि मेरा नाम क्या है, अश्विन है। ठीक है, उससे क्या मालूम पड़ता है मेरा नाम क्या अश्विन है, तो वो क्या देता है एक इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, और सेकेंड चीज आता है कि ना वो आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स में ना ट्रू को हम लोग टी से डिनोट करते हैं और फॉल्स को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, आइदर ट्रू होगा और या तो फॉल्स होगा। जैसे भी मैंने बोला माई सेल्फ अश्विन चौहान। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे केस में क्या हो गया, ट्रू हो गया। मेरे केस में क्या हो गया, ट्रू हो गया। वो सेम चीज अगर मैं किसी दूसरे को बोलूं तो वो केस में क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मे बी सेम नाम होगा तो ट्रू होगा, अगर अलग नाम होगा तो क्या फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट में दो प्रॉपर्टी क्या देगा, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, हमको क्या देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। वो आइदर ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, आइदर ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैं बोलता हूं, एक मैं चीज बोलता हूं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर। ठीक है, ये तो तुमने बहुत बार स्टार्टिंग से बचपन से तुमने सुना रहेगा कि व्हाट इज योर नेम। फर्स्ट क्वेश्चन स्कूल में जाओगे तो भी यही क्वेश्चन आएगा, फैमिली रिलेशन में भी कोई आएगा तो भी यही क्वेश्चन पूछता है कि इसका नाम क्या है, ये सब करते। ठीक है, अभी इसमें इससे देखो ये तुम्हारा स्टेटमेंट है या नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बता था कि इन्फॉर्मेशन, ये क्या हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखो क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम, ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या, नहीं, ये क्या कर रहा है उलट हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ये हमको क्या कर रहा है, हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन नॉट सेटिस्फाई हुआ। सेकेंड चीज, ये आइदर ट्रू है या फॉल्स है, तुम डिसाइड कर सकते हो या इसको जज कर सकते हो ये ट्रू होगा या फॉल्स। नहीं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा नॉट स्टेटमेंट है, नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा नॉट स्टेटमेंट है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा, लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है वो देखा। अभी उसमें ना कुछ टाइप्स आते हैं, उसमें क्या आते हैं, कुछ टाइप आते हैं। फर्स्ट टाइप आता है कंजंक्शन। ये बहुत सिंपल टाइप होता है और बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंजंक्शन। ठीक है, अभी कंजंक्शन से तुमको मैंने एक वर्ड लिखा कंजंक्शन, इससे तुमको समझ नहीं आएगा, बट अभी देखो याद करो लास्ट प्रीवियस में हम लोगों ने क्या देखा कि कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव क्या होता है, इट इज यूज टू और मोर स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग उसको किसके हेल्प से यूज करने वाले, एक कंजंक्शन आता है, एक डिसजंक्शन आएगा, वो सब हम लोग लाइन वाइज देखते जाएंगे। अभी कंजंक्शन में क्या होता है, अगर हमको टू या मोर देन टू स्टेटमेंट्स ज्वाइन करना है तो हम लोग उसको यूज करेंगे एंड से, उसको हम लोग यूज करेंगे एंड से। ठीक है, जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूं, राम इज प्लेइंग। ठीक है, सेकेंड है श्याम इज प्लेइंग। ठीक है, अभी देखने जाओगे तो ये दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट है राम इज प्लेइंग, सेकंड स्टेटमेंट है श्याम इज प्लेइंग। अभी मेरे को क्या करना है, ये देखो ये स्टेटमेंट है ना, ये इसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट है। ये क्या है, सिंपल स्टेटमेंट है। अभी इसको क्या करता हूं मैं, ये एंड के हेल्प से इन दोनों को कंबाइन करता हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, राम एंड ठीक है, समझा, बहुत सिंपल था। इसमें क्या किया हमने, राम इज प्लेइंग था, श्याम इज प्लेइंग था, उसको मैंने क्या किया लॉजिकल कनेक्टिव से कंबाइन करना है। हम लोग ने वही डेफिनेशन होता है, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, एंड यूज किया। मैंने यहाँ पे क्या किया, एंड से यूज किया। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या होता है, एंड है ना, ये हम लोग ने क्या किया, ये हम लोग ने स्टेटमेंट लिखा। अभी सेम चीज ना हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में। देखो कैसे आएगा,
ये एंड है ना, एंड को सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, एंड को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसको बोलते हैं ऐसा कुछ, ए जैसे ही होता है, बस खाली मिडल लाइन ड्रॉ मत करो, ए जैसे होता है मिडल लाइन ड्रॉ मत करो। अगर मुझे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे होगा, ये राम इज प्लेइंग क्रिकेट है, इसको मैं लेट बोलता हूँ पी, एक मेरा एक स्टेटमेंट है, पी क्या मेरा एक स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है क्यू, इसको मैं बोलता हूँ लेट क्यू, ये क्या हो गया क्यू, ठीक है। अभी बीच में क्या हो गया एंड, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी, इसको मैं लिख सकता हूँ पी, एंड है ना, तो एंड की जगह पे क्या मैं यूज करूंगा, ये सिंबल, और सेकंड क्या हो जाएगा क्यू, सॉरी यहाँ पे सब स्मॉल लेटर यूज करते हैं, सब क्या करते हैं स्मॉल लेटर यूज करते हैं, पी एंड क्यू। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। मतलब अभी तुमको ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया रहेगा, राम एंड श्याम प्लेइंग क्रिकेट, और कन्वर्ट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म, क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, लेट पी इक्वल टू राम इज प्लेइंग, की इक्वल टू हो जाएगा श्याम इज प्लेइंग, और तुम्हारा जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये तुम्हारा क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे तुम बोल सकते हो तुम्हारा ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन मतलब सिंबल, सिंबल तुमको क्या यूज करना है, ये एंड यूज करना है, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या बोला था, हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, दो वैल्यू फिक्स, दो स्टेटमेंट, दो प्रॉपर्टी देखा था। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, इट्स गिव इन्फॉर्मेशन, देखो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, राम इज प्लेइंग, यस ये प्लेइंग मतलब कुछ इन्फॉर्म दे रहा है हमको, श्याम इज प्लेइंग, ठीक है ये भी इन्फॉर्म दे रहा है। और मैंने एक चीज बोला था, जो सेकंड वर्ड क्या था, वो आइदर ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए, आइदर ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए, बट एग्जैक्टली हमको फिलहाल नहीं मालूम है, एग्जैक्टली हमको फिलहाल मालूम नहीं ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, एक ट्रूथ टेबल करके आता है, ठीक है। ठीक है फिर कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा या तो क्या होगा फॉल्स होगा। अभी इस केस में हमको एग्जैक्टली पता नहीं था ट्रू था या फॉल्स था, तो क्या होता है हमको ना ये सब टी और फॉल्स को ना हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यू, ठीक है। तो अभी क्या होता है, दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट का ना एक टेबल बनता है, दो स्टेटमेंट से क्या बनेगा एक टेबल बनेगा, दो स्टेटमेंट के फॉर्म से ना एक टेबल बनता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं ट्रूथ टेबल। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, पी लिखना है, सेकंड क्या लिखना है क्यू, ये पी और क्यू क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्यू क्या है सेकंड स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट कॉलम में क्या बनाना है, पी एंड क्यू, नेक्स्ट कॉलम में क्या बनाना है, पी एंड क्यू। देखो एग्जाम्पल पे आते हैं, एक एग्जाम्पल राम का था और एक क्या था सेकंड स्टेटमेंट क्या था श्याम का था, ठीक है। अभी देखो तुम खुद से सोचो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट था, सपोज वो खेल रहा है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी आएगा, उसका ट्रूथ वैल्यू टी आएगा। अगर अगर वो नहीं खेल रहा है, इफ ही इज नॉट प्लेइंग, तो आंसर क्या आएगा एफ आएगा। सेम केस शाम के साथ होगा, सेम केस शाम के साथ होगा, अगर प्ले कर रहा है तो टी आ जाएगा, नहीं कर रहा है तो एफ आएगा, ठीक है। तो इसका कुछ, राम के दो ट्रूथ वैल्यू है, शाम के दो ट्रूथ वैल्यू है, तो इनका एक कॉम्बिनेशन बनता है, इनका एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको हमको टेबल में फिल करना है, उसको हमको टेबल में फिल करना है। तो इसके लिए ना कुछ रोज आएंगे, जैसे कि रोज आता है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे स्टेटमेंट है, वो डिपेंड करेगा तुम्हारे स्टेटमेंट में। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका एक फॉर्मूला कोई ऐसा होता है, 2 नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ये क्या बताएगा मुझे कितने रोज लेने, तुमको कितने रोज लेने। जैसे अभी यहाँ पे स्टेटमेंट कितने दो थे, ये पी था और ये वाला क्या था क्यू था, तो 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 करोगे तो आंसर कितना आता है 4 आता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये एंड के एंड मतलब दो स्टेटमेंट में कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वही हमको क्या करना है ये टेबल में फिल करना है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो सिंपल, 2 बार क्या ले लो, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए 2 बार टी ले लो, सेकंड 2 क्या ले लो फॉल्स ले लो, 2 क्या ले लो फॉल्स ले लो, और नेक्स्ट क्या लिखना है अल्टरनेट टीएफ टीएफ टीएफ, ठीक है। देखो ये कॉम्बिनेशन बेस्ट है, क्या करो 2 टी लिखो 2 एफ लिखो, अगेन टीएफ टीएफ, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, तुम रैंडमली लोगे ना कि टी ले लो एफ ले लो टी एफ ले लो, तो क्या होगा यहाँ पे ना कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे टी है टी एफ है टी एफ है, देखो कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ एफ लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने सॉरी अगर मैंने यहाँ पे टी लिख दिया, सपोज मैंने गलती से मैंने टी लिख दिया रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा टी टी, ये क्या हो जाएगा टी टी, इसका मतलब क्या हो मेरा कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो गया। तो इसलिए सबसे सिंपल क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में 2 टी ले लो और नेक्स्ट के ले लो 2 एफ ले लो। सिमिलरली क्यू में क्या करना है टी एफ करना है। अभी हमको देखना है इनका एक्चुअल आंसर क्या आता है, इनका एक्चुअल आंसर क्या आता है यही हमको सीखना है। देखो अगर दोनों ट्रू है तो फाइनल आंसर क्या आएगा टी आएगा, दोनों ट्रू है तो फाइनल आंसर क्या आता है टी आएगा। अगर एनी फॉल्स रहेगा,
अगर एनी फॉल्स, अगर तुम इसको चाहिए तो नोट के हिसाब से लिख सकते हो, नोट इफ एनी एफ बिटवीन टू स्टेटमेंट देन आंसर इज एफ। ठीक है, देखो अभी इसको मैं जो लिखा वही एक्सप्लेन करता हूं। अगर दो स्टेटमेंट में से एक भी स्टेटमेंट एफ होगा तो फाइनल आंसर क्या देगा, वो हमको एफ देने वाला है। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों आंसर कैसे है, टी है, तो फाइनल आंसर टी मिला। यहाँ पे क्या है, एक आंसर एफ है, एफ दिखा, मतलब आंसर में क्या आने वाला है, एफ आने वाला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एक एफ है तो एफ आएगा, यहाँ पे तो दो एफ आ गए, तो मतलब ये डायरेक्टली क्या आंसर होने वाला है, फॉल्स होने वाला है। ठीक है, और यही जो टेबल है, ये टेबल जो हम लोग ने ड्रॉ किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए हुआ, एंड के लिए हुआ। ये किसके लिए हुआ, सिर्फ एंड के लिए। नेक्स्ट ऐसे 3-4 टाइप है, नेक्स्ट ऐसे 3-4 टाइप है, सेम उसके क्या बनने वाले, टेबल बनने वाले। तो फिर हम लोग उसको एक एक टॉपिक करके कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं डिसजंक्शन। ठीक है, डिसजंक्शन में क्या होता है, जैसे अब हमने डिसजंक्शन में क्या रहेगा, अगर तुम्हारे जो 2 या मोर देन 2 स्टेटमेंट्स रहेंगे, अगर उसको हम लोग ने विद द हेल्प ऑफ और से ज्वाइन कर दिया या और से कनेक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसजंक्शन। ठीक है, तो डिसजंक्शन का सिंबल होता है वी। डिसजंक्शन का सिंबल क्या होता है, वी जैसा तुम बोल सकते हो। ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा सिंबल हो गया। ठीक है, सेम जैसे हम लोग ने ट्रूथ टेबल एंड के लिए देखा, वैसे सेम हम लोग क्या करते हैं, और के लिए देते हैं। ठीक है, अगेन कितने स्टेटमेंट रहेंगे, हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 स्टेटमेंट के अज्यूम कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 स्टेटमेंट के लिए अज्यूम कर रहे हैं। तो अगेन एक पी आएगा, सेकेंड हो जाएगा क्यू। देखो अभी नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, पी तो आने वाला है, क्यू आने वाला है। अभी हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, और के लिए देख रहे हो, तो और के लिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, जो और हो जाएगा। और के लिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, वी के रहेगा। ठीक है, ये और एंड और में कंफ्यूजन मत कर देना। देखो सिंपल बताता हूँ, एंड के लिए कैसे याद करना है, एंड का स्पेलिंग क्या आता है, ए एन डी आता है। तो ए मतलब क्या हो रहा है, ए जैसा दिख रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जो बचा गया ये सिंबल, तो ये सिंबल क्या होने वाला है, और होने वाला है। ठीक है, अभी अगेन वही तुम्हारे 4 कॉम्बिनेशन बनने वाले, तो तुमको स्टार्टिंग में पता है टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, फिर यहाँ पे क्या लेना है, टी एफ लेना है। ठीक है, ये समझ जाएगा। अभी देखो इसके पहले एंड में मैंने एक नोट लिखवाया था, फॉर एंड के लिए क्या लिखा था मैंने, इफ एनी फॉल्स, फॉर एंड के लिए क्या हो जाएगा, एनी एफ, शॉर्ट में एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं, एनी एफ रहेगा तो जो फाइनल आंसर रहेगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अभी और में क्या होता है, और में क्या तुमको लिखना है, एनी टी है ना, तुम्हारा फाइनल आंसर भी क्या आने वाला है, टी आने वाला है। एनी टी है तो मतलब क्या होगा, तुम्हारा फाइनल आंसर भी क्या आने वाला है, टी आने वाला है। ठीक है, देखो बोर्ड टी है तो ऑब्वियसली वो आंसर क्या होने वाला है, टी ही होने वाला है। अभी यहाँ पे एनी टी, एक टी है, यहाँ पे भी एक टी है, मतलब इसका आंसर टी आएगा, इसका आंसर टी आएगा। और एफ मतलब क्या हो जाएगा, बहुत आंसर क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा। ठीक है, और में मतलब क्या होता है, और तो तुमको पता ही होगा ना, या तो क्या हो सकता है, मैं करूं या तो ना करूं, ऐसा वाला होता है। ठीक है, और एंड में क्या होता है, जो 2 स्टेटमेंट होते हैं वो दोनों ही राइट होना चाहिए, वो दोनों ही राइट इन द सेंस, मतलब क्या होना चाहिए, उसका ट्रूथ वैल्यू टी रहेगा, तो ही वो फाइनल आंसर टी देने वाला है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूँ मैं मुंबई जाऊँ या तो दिल्ली जाऊँ, आई गो टू मुंबई और दिल्ली, तो दिस डिपेंड करता है मेरे ऊपर। मैं मुंबई जाऊँ तो टी हो जाएगा, अगर दिल्ली नहीं जाऊँ तो क्या हो जाएगा, वो एफ हो जाएगा। मतलब मैं इसका आंसर फिर क्या आने वाला है, टी आने वाला है, इसका आंसर भी क्या आने वाला है, और के केस में क्या हो जाएगा, एंड आएगा, एफ आएगा। ठीक है, अब ठीक है, देखो यहाँ पे खाली ये तुमको अगर ये पूरा टेबल याद करना है, और के लिए और एंड के लिए ना, तुमको सिर्फ ये 2 की पॉइंट है, ऐसा बोल सकते हैं, तुम्हारे लिए 2 की पॉइंट है, इनको ही याद रखो। अगर एंड स्टेटमेंट में क्या होगा, एंड स्टेटमेंट में एनी एफ आएगा तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, एफ मिलने वाला है। और और के स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर एनी टी रहेगा ना तो आपका फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, टी मिलने वाला है। तुम ऐसा बोल सकते हैं, तुम्हारा पूरा 2 टेबल ना, ये 2 स्टेटमेंट पे, तुम ये 2 स्टेटमेंट अगर आपको समझ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं तो फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, बाय हेड कर लेते और कंफ्यूजन होता है, अरे यहाँ पे एफ का भी लिखने का, टी का भी लिखने का। ठीक है, तो सबसे सिंपल क्या करो, ये 2 की पॉइंट है, चीजें तुम नोट कर लो। ठीक है, फिर फिलहाल के लिए आज इतना बस करते हैं, एंड स्टेटमेंट एंड के लिए और के लिए। बाकी अगर तुमको किसी को कुछ डाउट रहेगा, कुछ रहेगा तो तुम कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आएगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसके बेसिस पे जो हम लोगों ने किया ना, वो हम लोग सम देखने वाले। ठीक है, टेक्स्ट बुक के सम रहेंगे, डोंट वरी, जो तुम्हारे एज इट इज रहेंगे वही हम लोग स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने वाले। ठीक है, थैंक यू।